मेरा नाम कैलाश नाथ है। उम्र 80 साल हो गई है। मैं दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहता हूँ। वहीं जहाँ मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़ारी। आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। ऐसी बातें जो मैंने कभी किसी से नहीं कहीं। शायद बोलने का वक़्त नहीं मिला या शायद हिम्मत नहीं हुई। पर अब लगता है अगर आज नहीं बोला तो कभी नहीं बोल पाऊँगा। मेरी ज़िंदगी बहुत साधारण रही। सुबह 6 बजे उठना, चाय बनाना, नहाना-धोना, फिर दफ़्तर के लिए निकल जाना। शाम को घर वापसी। खाना खाकर थोड़ा अखबार देखना, फिर सो जाना और अगली सुबह फिर वही। मैं एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। 30 साल नौकरी की। कभी छुट्टी नहीं ली जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। कभी देर से नहीं पहुँचा। हर महीने तनख्वाह आती, घर चलता रहा। बच्चों की पढ़ाई होती रही, बेटी की शादी हुई, बेटे को नौकरी मिली। सब कुछ ठीक-ठाक चलता रहा। पर आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो एक सवाल बार-बार आता है, क्या मैं सच में जी रहा था या बस चल रहा था? मेरे माँ-बाप ने कभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि बेटा ज़रा रुक जाओ, ज़रा साँस तो लो, ज़रा अपने लिए भी कुछ सोचो। वो चुप रहे और मैं समझा कि यही ज़िंदगी है। पिताजी रेलवे में काम करते थे, माँ घर सँभालती थी। हम 3 भाई-बहन थे। घर छोटा था, पैसे की तंगी थी, पर कभी किसी ने शिकायत नहीं की। सब कुछ चुपचाप चलता रहा। मैंने भी वही किया जो मुझसे कहा गया। पढ़ाई पूरी की, नौकरी की तलाश शुरू की। घरवालों ने रिश्ता तय किया, शादी हो गई, फिर बच्चे हुए, फिर उनकी ज़िम्मेदारियाँ आईं और मैं बस दौड़ता रहा। मुझे याद है एक बार मेरे दोस्त ने कहा था, कैलाश नाथ चल ना, कहीं घूम आते हैं। बस 3-4 दिन, शिमला चलते हैं। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, अभी छुट्टी कैसे लूँ? ये दफ्तर में काम है, घर पर खर्चे हैं, फिर कभी देखते हैं। वो फिर कभी आज तक नहीं आया। मैंने सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद घूमूँगा, पर रिटायरमेंट के बाद घुटनों में दर्द होने लगा। शुगर की बीमारी हो गई। अब बस घर में बैठा रहता हूँ। मेरी पत्नी रमा, वो भी चुप रही। उसने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे साथ वक़्त नहीं बिताते। उसने कभी नहीं पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है। हम दोनों बस साथ रहते रहे, जैसे 2 पेड़ एक ही बगीचे में लगे हों, पर कभी एक दूसरे से बात ना की हो। एक दिन उसने मुझसे पूछा, तुम्हें कभी डर लगता है? मैं अखबार पढ़ रहा था। मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा, किस बात का डर? वो चुप हो गई। फिर उसने कुछ नहीं कहा। आज सोचता हूँ, अगर मैं उस वक़्त अखबार रख देता, उसकी आँखों में देखता और पूछता, क्यों? तुम्हें डर लगता है? तो शायद वो बोलती। शायद हम दोनों कुछ कह पाते। पर मैंने नहीं पूछा। मेरे बच्चे, वो भी बड़े हो गए। बेटा मुंबई में रहता है। बेटी अमेरिका चली गई। साल में 1 बार फ़ोन आता है। पूछते हैं, पापा सब ठीक है ना? मैं कहता हूँ, हाँ बेटा, सब ठीक है। पर सच में सब ठीक नहीं है। मुझे याद है जब बेटा छोटा था, वो मुझसे कहता था, पापा मेरे साथ खेलोगे? मैं कहता था, बेटा अभी काम है, फिर खेलेंगे। पर वो फिर कभी नहीं आया। अब वो बड़ा हो गया है। अब उसके पास वक़्त नहीं है और मैं बैठा हूँ, अकेला। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया, पर सबसे बड़ी गलती ये की कि मैंने कभी नहीं पूछा मैं क्या चाहता हूँ। मैं हमेशा दूसरों के लिए जीता रहा, माँ-बाप के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए, पर कभी खुद के लिए नहीं। और आज जब मैं अकेला बैठा हूँ, तो मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ? क्या मैं सिर्फ़ एक बाप था? एक पति? एक बेटा? एक क्लर्क? या वो मैं भी कोई इंसान था? मुझे एक बात याद आती है। मैं बचपन में ड्राइंग बनाता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक बार स्कूल में मेरी ड्राइंग की तारीफ़ हुई थी। टीचर ने कहा था, कैलाश नाथ, तुम बड़े होकर आर्टिस्ट बनोगे। पर पिताजी ने कहा, ये सब खाली वक़्त की बातें हैं। पढ़ाई पर ध्यान दो। नौकरी करनी है ना? मैंने वो ड्राइंग की किताब रख दी, फिर कभी नहीं उठाई। आज सोचता हूँ, अगर मैं उस वक़्त थोड़ी-सी हिम्मत कर लेता, अगर मैं कहता कि मुझे ये करना अच्छा लगता है, तो शायद ज़िंदगी कुछ और होती। पर मैंने नहीं कहा, मैं डर गया। मुझे लगा कि अगर मैंने अपनी बात कही, तो लोग क्या कहेंगे?
घर वाले नाराज़ हो जाएँगे, समाज में इज़्ज़त नहीं रहेगी, तो मैं चुप रहा और ये चुप रहना पूरी ज़िंदगी चलता रहा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, नहीं, मेरी ज़िंदगी ठीक-ठाक रही। घर चला, परिवार रहा, कोई बड़ी मुसीबत नहीं आई, पर एक खालीपन रहा, हमेशा, जैसे कोई चीज़ अधूरी रह गई हो। अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो समझ आता है वो अधूरी चीज़ मैं खुद था। मैं खुद से कभी नहीं मिला। मैं हमेशा किसी और की ज़िंदगी जीता रहा और यह गलती सिर्फ़ मेरी नहीं थी, ये हम सबकी थी। हमारी पीढ़ी ऐसे ही सिखाई गई थी। हमें कहा गया था कि खुद को छोटा रखो, ज़्यादा मत बोलो, बस अपना काम करो, बड़ों की सुनो, समाज का ख़्याल रखो और हमने किया भी। पर हमने एक चीज़ भूल गई, अपना ख़्याल रखना। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, धीरे से, बिना किसी जज करने के। क्या आप भी वही कर रहे हैं? क्या आप भी बस चले जा रहे हैं, बिना रुके? क्या आप भी सोच रहे हैं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, रिटायरमेंट के बाद करेंगे? मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आया। मैं खुद कोई समझदार इंसान नहीं हूँ। मैंने भी बहुत गलतियाँ की। पर इतना ज़रूर कहूँगा, अगर आपके अंदर कुछ है, कोई सवाल है, कोई इच्छा है या कोई बात कहनी है, तो उसे दबाइए मत। माँ-बाप चुप रह सकते हैं, समाज चुप रह सकता है, पर आप अपने आप से मत छुपिए। अपने आप से बात कीजिए। पूछिए कि आप क्या चाहते हैं? क्या आपको अच्छा लगता है? किसके साथ वक़्त बिताना चाहते हैं? कहाँ जाना चाहते हैं? और अगर कोई जवाब मिले तो उसे ज़िंदा रखिए। मैंने अपनी इच्छाओं को मार दिया, एक-एक करके, क्योंकि मुझे लगा कि यही सही है, यही ज़िम्मेदारी है। पर आज समझ आता है, अपने लिए जीना कोई गलत बात नहीं है। अपनी आवाज़ सुनना कोई स्वार्थ नहीं है। मेरी पत्नी अब नहीं रही। 2 साल पहले उसे दिल का दौरा पड़ा था। वो चली गई। उसके जाने के बाद मुझे उसकी एक पुरानी डायरी मिली। उसमें उसने लिखा था, "मैं कैलाश नाथ से प्यार करती हूँ।" पर मुझे नहीं पता कि वो मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। वो कभी कहते नहीं, वो कभी पूछते नहीं। बस हम साथ हैं। पर क्या ये काफ़ी है? मैं वो डायरी पढ़कर बहुत देर तक रोया। मैं उससे प्यार करता था, पर मैंने कभी कहा नहीं। मुझे लगा कि ये सब कहने की ज़रूरत नहीं। घर चल रहा है, बच्चे खुश हैं, बस यही काफ़ी है। पर नहीं, ये काफ़ी नहीं था। आज मैं चाहता हूँ कि काश मैं उसे एक बार कह पाता। काश मैं उसका हाथ पकड़कर कहता, "रमा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ।" पर मैंने नहीं कहा और अब वो वक़्त चला गया। अब मैं अकेला बैठा हूँ। कभी-कभी शाम को छत पर जाता हूँ, आसमान देखता हूँ और सोचता हूँ, कितना कुछ रह गया, पर अब पछताने से क्या फ़ायदा? बस इतना कहूँगा, जो लोग आज मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप अभी जवान हैं, आपके पास वक़्त है। उस वक़्त का इस्तेमाल कीजिए, अपने माँ-बाप से बात कीजिए। सिर्फ़ ज़रूरतों के बारे में नहीं, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके सपनों के बारे में। अपनी पत्नी से या अपने पति से प्यार से बात कीजिए। पूछिए कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। अपने बच्चों के साथ वक़्त बिताइए। सिर्फ़ होमवर्क चेक करना नहीं, उनके साथ खेलिए, हँसिए, उन्हें गले लगाइए और सबसे ज़रूरी, अपने आप से मत भागिए। ज़िंदगी सिर्फ़ ज़िम्मेदारियों का नाम नहीं है, ज़िंदगी महसूस करने का नाम है। मैं 80 साल का हूँ, मेरे पास अब बहुत वक़्त नहीं है, पर अगर मेरी यह बात किसी एक इंसान को सोचने पर मजबूर कर दे, तो शायद मेरा बोलना सार्थक हो जाएगा। माँ-बाप चुप रहे, हम समझ नहीं पाए, पर अब आप समझ सकते हैं। धन्यवाद।